कि इस प्रकार से इंक्लूजन हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो अपना इंडियन आर्मी जो तैनात है, इंडियन आर्मी अपना से ही वो लोग अपना जहाँ पे हम लोग का जो टेरिटरी है उनका अच्छा से वो लोग वहाँ पे मेंटेन कर। ये शब्द हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की। उनका एक बयान जिसने उन तमाम अटकलों और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को शांत कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि चीन की पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सरजमी पर पहुंचने वाली है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल पिछले कुछ दिन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है। दावा किया गया कि एलएसी के पास कुछ ऐसे निर्माण देखे जा रहे हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने साफ कर दिया कि सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। अब उन्होंने क्या कुछ कहा, आप जरा ध्यान से सुनिए। कि इस प्रकार से इंक्लूजन हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो अपना इंडियन आर्मी जो तैनात है, इंडियन आर्मी अपना से ही वो लोग अपना जहाँ पे हम लोग का जो टेरिटरी है उनका अच्छा से वो लोग वहाँ पे मेंटेन कर रहा है। सर, जो बॉर्डर का एरिया का खुद का जो सोसाइटी लोग देखते हैं, विलेजर्स वो लोग खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, ऐसा हो रहा है। नहीं, इसीलिए मैं वहाँ के जो नार ट्राइब है उसका जो सोसाइटी के लोगों को मैंने भी इन्वाइट किया है कि हमें भी एक बार मैं सुनता हूँ, फिर आर्मी से भी मैं बात करता हूँ एक्जैक्टली हुआ क्या, मैं अपने लेवल में एक बार फिर मैं वेरीफाई भी कर। परसेप्शन ऑफ बॉर्डर यानी सीमा की धारणा अलग अलग होती है, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि वे स्वयं सत्यापन करेंगे। ये दिखाता है कि सरकार किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं ले रही है। वे स्थानीय लोगों जो सीमा के करीब रहते हैं और सेना के अधिकारियों के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले महीने अरुणाचल के गृह मंत्री मामा नटुंग ने भी इसी तरह दावों पर कड़ा प्रहार किया था। उन्होंने दो टूक शब्द में कहा था कि चीन की हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय इलाकों में 1 इंच भी आगे बढ़ सके। मामा ने मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एक अपील की थी कि संवेदनशील इलाकों की खबरें चलाने से पहले उनकी सत्यता की जांच और रक्षा मंत्रालय या स्थानीय प्रशासन से जरूर कर लें, क्योंकि गलत सूचना न केवल सीमा पर तनाव पैदा करती है बल्कि देश के भीतर भी असुरक्षा की भावना जगाती है। अब क्या कहा गृह मंत्री ने, जरा ध्यान सुनिए। देखिए, ये जो चाइनीज वाला जो आपको कवर जो इंक्रोचमेंट दिखा रहा है सोशल मीडिया में, आप लोग से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मेरा अरुणाचल का मीडिया का मित्र, एक बार आप लोग जाकर आप कवरेज कीजिए ना। अब ऐसे बोलने से हमें आप लोग कर पाएगा, जाके देखिए ये हकीकत में है कि नहीं है। चाइनीज कोई अरुणाचल में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। लोकल्स कह रहे हैं सर, लोकल कह रहे हैं, वो पूरा सारा आप जाकर लोकल को जाके आप कैप्चर कीजिए जाकर। ये सारा सब झूठ है। हमारे जवान 24/7 अपना मातृभूमि भारत माँ का रक्षा के लिए वो पूरे बॉर्डर पे करे है। कोई चाइनीज का कहीं हिम्मत नहीं है जो हमारा अरुणाचल के भारत की जमीन को 1 इंच का वो इंक्रोच कर दे। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सारा अफवाह है, ये सारा ऐसा अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। आप विश्वास नहीं तो जाइए, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। हाँ, हमारा भारत सरकार उसके लिए हमारा जवान पूरा तैनात है। अरुणाचल की जनता हम सब पूरा हमारे जवानों के साथ है। हमारा भारत मातृभूमि के लिए हम पूरा एक एक बूंद एक जो भी हो उनके लिए हम लोग कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब हम अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो जून के महीने में भी ऐसे ही खबरें उठती थी कि चीन ने कैंप बना लिए हैं। तब भारतीय सेना ने तत्काल प्रभाव से इन खबरों को गलत और बेबुनियादी बताया था। भारतीय सेना आज अरुणाचल में पिक्चर परफेक्ट निगरानी कर रही है। आज हमारे पास एडवांस ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और ऐसे जवान हैं जो शून्य से नीचे के तापमान में भी चट्टान की तरह खड़े हैं। तवांग से लेकर अंजला जिले तक भारतीय सेना की मौजूदगी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। खैर, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू का यह आश्वासन कि भारतीय सेना तैनात है देशवासियों को सुकून देने वाला है। भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। आज हमारी सीमाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी बहुत मजबूत हो रही है, चाहे वो सेला टनल हो या सीमावर्ती सड़कों का जाल। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। मुख्यमंत्री की ये पहल की वे खुद स्थानीय लोगों से मिलकर सच्चाई जानेंगे। लोकतंत्र और सुरक्षा के बीच के बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपको लगता है कि सीमा सुरक्षा पर राजनीति से ऊपर उठकर सेना पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है? कमेंट में राय जरूर दें। जय हिंद।